हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पंच परमेश्वर। और क्या उद्देश्य है इस कहानी का। इस कहानी में लेखक मुंशी प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया है कि पंच हमेशा सही न्याय करता है। वह न तो किसी का मित्र और न ही किसी का दुश्मन होता है। पंच जब फैसला करता है तो उस समय उसके मुख से परमेश्वर बोलता है। अतः अपने जीवन में सब जब भी मौका मिले सही न्याय करें। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, मतलब दोनों पक्के दोस्त थे। साझे में खेती होती थी, मतलब एक साथ ही वो खेती करते थे। कुछ लेन देन में भी साझा था, मतलब एक साथ ही लेन देन में भी उनका साझा था, है ना। एक साथ ही उन्होंने ले रखा था और देना भी किसी का एक साथ में ही था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था और दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तब अपना घर अलगू को सौंप गए और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते। इस प्रकार अलगू को भी जुम्मन पर पूरा भरोसा था। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला जो कि मौसी थी, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए खेतों की देखभाल नहीं कर सकती थी। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके मौसी से जमीन अपने नाम लिखवा ली थी और उसने जीवन भर मौसी को रोटी कपड़ा देने का वचन दिया था। वह कुछ दिन तो बराबर रोटी कपड़ा देता रहा, परंतु बाद में जुम्मन व उसकी पत्नी बूढ़ी मौसी का अपमान करने लगे और क्या करने लगे, उनकी बेइज्जती करने लगे, है ना। पहले तो अच्छा अच्छा बोलकर जमीन अपने नाम करा ली और फिर उनको रोटी देते हुए, कपड़ा देते हुए उन्हें खिसियाने लगे, है ना। और उनका बात बात पर अपमान करने लगे। किसका? मौसी का, है ना। आगे बढ़ते हैं। जब मौसी से अपना अपमान न सहा गया तो उसने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं होगा। निर्वाह मतलब गुजारा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका खा लूंगी, क्योंकि जमीन तो थी नहीं। तो बूढ़ी मौसी क्या कहती है कि मुझे कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अपना अलग से पका लिया करूंगी और खा लिया करूंगी। जैसे ही बूढ़ी मौसी ने पैसे मांगे तो जुम्मन कहता है कि रुपए क्या यहाँ फलते हैं। मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं, कि मुझे भी तो जीना है, मुझे कुछ रोटी चाहिए या नहीं चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जुम्मन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। और इस बात पर मौसी बिगड़ गई। उसने पंचायत कराने की धमकी दी। जुम्मन हंसते हुए बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाएगा। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं है। खटपट मतलब लड़ाई झगड़ा, है ना। बूढ़ी मौसी कहती है, मैं पंचायत में तुम्हारी शिकायत करूंगी। तो इस तरीके से पंचायत में वो लोग जाते हैं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। क्यों? क्योंकि जुम्मन जानता था कि गांव के सभी लोग उसके पक्ष में हैं और पंच भी उसके पक्ष में ही बोलेंगे। इसलिए जुम्मन और उसकी पत्नी ने बुढ़िया से कहा, तुम खुशी से पंचायत बैठा लो। मौसी ने आखिर पंचायत बैठाने का फैसला ले ही लिया। एक दिन पंचायत बैठी। अलगू चौधरी को पंचों द्वारा मौसी की सहमति से सरपंच चुना गया। वह बोला, सारा गांव जानता है कि जुम्मन शेख मेरा मित्र है, इसीलिए इस बार मुझे सरपंच न बनाया जाए। मैं जुम्मन से बिगाड़ नहीं करना चाहता, है ना। अलगू चौधरी वो जुम्मन का दोस्त होता है, तो वो कहता है मुझे सरपंच मत बनाओ, इस वाले फैसले में किसी और को बना दो। अगर मैंने उसके हक में फैसला नहीं लिया तो हमारी तो फ्रेंडशिप, हमारी तो दोस्ती टूट जाएगी। मौसी ने कहा, नहीं बेटा, जब लोगों ने तुम्हें सरपंच चुना है तो तुम ही सरपंच बनो। मुझे विश्वास है कि तुम बिगाड़ के डर से फैसला करने में विचलित नहीं होगे, तुम सही फैसला करोगे। और इस तरीके से विचलित मतलब इधर उधर नहीं होगे, विचलित नहीं होगे और तुम सही फैसला लोगे, तुम ही सरपंच रहो। अलगू सरपंच बनकर बैठ गया। उसके आसपास सभी पंच भी बैठे थे। जुम्मन यह सोचकर बहुत प्रसन्न हो रहा था कि सरपंच तो मेरा मित्र है, वह अवश्य मेरे पक्ष में निर्णय देगा, मतलब फैसला देगा।
मौसी ने पंचों से कहा, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी थी। और क्या कहती है मौसी कि मैंने 3 साल हो गए हैं, 3 साल पहले मैंने अपनी सारी जायदाद जो भी ज़मीन थी मेरे पास जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे, जुम्मन ने मुझे आजीवन यानी कि पूरी ज़िंदगी, पूरे जीवन रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काट लिया, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। न मुझे पेट भरकर रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, न्यायालय नहीं जा सकती। आप लोगों के अतिरिक्त और किसे अपना दुख सुनाऊं? आप लोग पंच हो, पंच के मुख से परमेश्वर निर्णय करता है। आप सब जो निर्णय करोगे मैं उसी प्रकार अपना निर्वाह करने को तैयार हो जाऊंगी। तो इस तरीके से बूढ़ी मौसी जो है वो पंच के फैसलों पर विश्वास करते हुए कहती है कि जो आप लोग निर्णय करोगे वो मैं वैसे ही गुजारा करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। पंचों ने इस विषय पर विचार किया। अलगू ने जुम्मन से ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि जो सच था वह सामने आ गया। जुम्मन चकित रह गया। चकित मतलब चौंक गया कि क्या अलगू चौधरी को उसकी मित्रता भूल गया? क्या अलगू को ये नहीं पता मैं उसका दोस्त हूँ? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है मुझसे, जो ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहा है। अंत में अलगू ने निर्णय सुनाया। अलगू पंचों ने दोनों की बात सुनकर यह विचार किया कि मौसी के खेतों में इतनी आमदनी आवश्यक होती है जिससे उन्हें मासिक खर्चा दिया जा सकता है। आमदनी मतलब पैसा, ठीक है, तो इतनी इनकम होती है कि उसको महीने का खर्चा दिया जा सकता है। सो ऐसा निर्णय सुनकर सब लोग कहने लगे इसी का नाम पंचायत है। तो क्या कहती हैं वो, यदि तुम इसका जुम्मन तुम उनके रोटी कपड़े को वैसा ही प्रबंध करोगे जैसा वो चाहते हैं तो ठीक है, अगर यदि तुम इस पर तैयार नहीं हो तो खेतों की लिखा पढ़ी तुम्हारे नाम नहीं रह सकती। ऐसा निर्णय सुनकर सब लोग कहने लगे इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी, है ना? या तो वो उसे आजीवन रोटी और कपड़ा देगा या फिर उसकी जमीन वापस करेगा। उस दिन से जुम्मन अलगू के बैर रखने लगा। अब दोनों की क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। जुम्मन ने अलगू के घर जाकर उसे बहुत बुरा भला कहा। इस प्रकार दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अलगू चौधरी के पास 2 बैल थे जिनसे वह खेत जोतता था। बैल बड़े ही सुंदर और स्वस्थ थे। पंचायत के फैसले के 1 मास बाद उनमें से एक बैल मर गया। अलगू ने दूसरा बैल समझू साहू को बेच दिया। ठीक है, एक बैल तो मर गया और दूसरा बैल किसको बेच दिया? समझू साहू को। वह उस दिन गांव में इक्का गाड़ी हाँकता था और वह गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाता। मंडी से तेल और नमक भरकर लाता था, गांव में बेचता था। बैल का दाम 1 महीने बाद चुकाने की बात ठहरी। चौधरी को भी गरज न थी, इसीलिए घाटे की परवाह न की। समझू साहू नया और तगड़ा बैल पाकर दिन में 1 चक्कर के बदले 3-4 चक्कर लगाने लगा। अब समझू साहू क्या कहता है कि मैं 1 महीने में बैल का प्राइस जो है, बैल का दाम जो है वो चुका दूंगा। इसमें दोनों की तरफ से हामी हो जाती है। अब बैल इतना अच्छा था कि वो 1 चक्कर के बजाय 3-4 चक्कर लगाने लगा दिन में। बैल से मेहनत इतनी लेता था परंतु उसके लिए चारे पानी का प्रबंध सही से नहीं करता था। परिणाम यह हुआ कि बैल की हड्डियां दिखने लगी थी। और एक दिन समझू साहू शहर से सामान लादकर चला आ रहा था। बैल उस दिन चौथे चक्कर में सामान ला रहा था। थके हुए जानवर के पैर नहीं उठ रहे थे, ऊपर से साहू कोड़े बरसा रहा था। थोड़ी दूर चलकर बैल बैठ गया और ऐसा बैठा कि फिर वह उठ न सका और वहीं मर गया। अब देखो बेचारा बैल जिसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा और काम उससे डबल और ट्रिपल लिया जा रहा है, तो वो इतना कमज़ोर हो गया था। और एक दिन जब चौथे चक्कर में उससे उठा नहीं गया तो वो वहीं बैठ जाता है और वहीं बैल जो है वो मर जाता है। बच्चे यहाँ कुछ संधि विच्छेद दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। न्याय प्लस आलय, न्यायालय, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, और पंच जमा आवत, पंचायत। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है।
एक दिन अलगू अपने बैल का दाम मांगने समझू साहू के घर पहुंचा तो उसने गुस्से में कहा, न जाने कहां से मरियल बैल दे दिया जो महीने भर भी गाड़ी नहीं खींच सका और अब आए हैं उसके दाम मांगने। अंत में दोनों में झगड़ा होने लगा। अब वो पैसा देने से मना कर देता है। तब लोगों ने समझाया कि तुम लोग पंचायत बैठा लो, जो निर्णय हो उसे दोनों मान लेना। अलगू की शिकायत पर पंचायत बैठी। जुम्मन और अलगू के बैर की बात सुनकर साहू जानता था, इसीलिए अपनी ओर से उसने जुम्मन को पंच चुना, है ना। अब देखो कितना शातिर था, उन्हें पता था कि जुम्मन और अलगू दोनों का क्या है, बैर है, दुश्मनी है, तो इसीलिए वो अपनी तरफ से जुम्मन जो कि उसका दुश्मन दोस्त था उसको क्या करता है, पंच चुनता है। जब पंचों ने जुम्मन को सरपंच बनाया तो अलगू से पूछा कि उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं। अलगू ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, यह पंचायत का मामला है। पंचायत के सामने मित्रता और शत्रुता का कोई महत्व नहीं होता, वह केवल न्याय करना जानती है। मैं तो यह जानता हूँ कि पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है, यानी कि भगवान खुद फैसला सुनाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जुम्मन जब सरपंच बनकर बैठा तो वह पुरानी सारी बातें भूल गया। उसके कानों में यही शब्द गूंज रहे थे, पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। अब सरपंच ने दोनों पक्षों से प्रश्न किए और अंत में पंचों से राय लेकर यह निर्णय दिया, अलगू व साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर भली प्रकार से गौर किया। जिस समय साहू ने बैल खरीदा उसे कोई रोग नहीं था। साहू को तो उसी समय बैल का मूल्य चुका देना चाहिए था। बैल खरीदने के बाद समझू साहू ही बैल का जिम्मेदार है और इसीलिए साहू को चाहिए कि वह अलगू के बैल का पूरा मूल्य दे। गांव के सभी लोग जो पंचायत का निर्णय सुनने आए थे वे समझते थे कि आज जुम्मन अलगू के विरुद्ध फैसला सुनाएगा, अपनी दुश्मनी दिखाएगा, परंतु सही निर्णय सुनकर सब लोग खुशी से चिल्ला उठे और पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। पंचायत के बाद जुम्मन अलगू चौधरी के घर गए और उसके गले से लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की थी तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, परंतु आज मुझे मालूम हो गया कि पंच बनने पर न कोई किसी का मित्र होता है न ही शत्रु। पंच को न्याय छोड़कर और कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज मेरी समझ में आ गया कि पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। उस दिन से फिर दोनों मित्र बन गए। देखा आपने, जुम्मन को अब सारी कहानी समझ आ गई कि जो अलगू ने फैसला लिया था वो भगवान का फैसला था। जब आप पंच बनते हो, जब आप न्याय करने बैठते हो तो आपको दोस्ती या मित्रता या शत्रुता नहीं दिखती। आपको क्या लेना चाहिए, सही फैसला जो कि सही हो। ठीक है, तो ये कहानी किसने लिखी है बच्चे, मुंशी प्रेमचंद ने। लेखक परिचय, प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव और प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता मुंशी अजायब राय थे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, करमभूमि और गाबेन गोदान आदि। इनकी कहानियां मानसरोवर में संकलित हैं, जिनके 8 भाग हैं। प्रस्तुत कहानी ईदगाह में उन्होंने बाल मनोविज्ञान चित्रण का वर्णन किया है। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास की प्रैक्टिस स्वयं करेंगे।